द फॉल ऑफ नालंदा, खिलजीज सीज ऑफ विजडम, एक ऐसा विषय जिसने सदियों से इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर किया है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस दौर में गोता लगाने वाले हैं जिसने प्राचीन काल के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। मतलब ये सिर्फ कुछ ईंट पत्थरों के ढहने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे खौफनाक तूफान की जो ज्ञान के एक विशाल पहाड़ से टकराने वाला था। साल 1193। देखिए, ये सिर्फ कैलेंडर पर छपा कोई नंबर नहीं है। इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं ना, जो सब कुछ पलट कर रख देते हैं। 1193 बिल्कुल वैसा ही था। एक ऐसा वक्त जब सदियों की गहरी शांति और स्थिरता का एक पूरा युग बस एक झटके में बिखरने की कगार पर था। सन 1193 के बिहार की कल्पना करें। वहां खड़ी वो इमारत सच में वो कोई साधारण ढांचा नहीं थी। वो उस समय पूरी दुनिया का सबसे प्रमुख और विशाल शैक्षिक केंद्र था। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस दौर में शिक्षा के लिए इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा स्थान था ही नहीं। ज्ञान की जो लौ वहां जल रही थी वो शायद पूरी दुनिया में सबसे तेज थी। द पीक ऑफ विजडम, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान की तलाश किसी भी सरहद को नहीं मानती थी। भारत के बिहार में मौजूद नालंदा की महानता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से महीनों की थका देने वाली यात्राएं करके सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए यहां आते थे। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया के तमाम हिस्सों से ज्ञान के प्यासे खिंचे चले आते थे। सच कहें तो दर्शन, विज्ञान और शिक्षा को समर्पित ऐसा माहौल शायद ही कहीं और हो। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल था। जरा इस पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा विशाल कैंपस जहां हजारों छात्र और सैकड़ों शिक्षक एक साथ रह रहे हों। सैकड़ों विद्वान शिक्षकों के लगातार मार्गदर्शन में इतने सारे छात्रों का एक साथ पढ़ना, ये बिल्कुल ज्ञान के एक उफनते हुए महासागर जैसा था। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक शहर था जिसे केवल विद्या के लिए बसाया गया था। इतने बड़े स्केल के बारे में सोचना ही अपने आप में हैरान कर देता है। कहा जाता है सब कुछ शांत था। इस विशाल परिसर में ज्ञान की गहरी गूंज और शांतिपूर्ण बहसों के अलावा कोई शोर शराबा नहीं होता था। विचारों का एकदम निर्बाध प्रवाह, एक पूरी तरह से सुरक्षित माहौल। थोड़ी देर के लिए इस शांति और ठहराव को महसूस कीजिए, क्योंकि इसके ठीक बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो बेहद खौफनाक है। लेकिन तभी इतिहास बदलने वाला था। ये जो शांतिपूर्ण माहौल था ना, ये एक ऐसे नाटकीय और अपरिवर्तनीय बदलाव के मुहाने पर खड़ा था जिसकी शायद किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। दूर दूर तक किसी को ये भनक भी नहीं थी कि ज्ञान के इस पवित्र मंदिर की चौखट पर कोई ऐसा भी दस्तक दे सकता है जिसका मकसद कुछ सीखना नहीं बल्कि सब कुछ मिटा देना हो। द अप्रोचिंग स्टॉर्म, बख्तियार खिलजी का मार्च। ये वो वक्त था जब एक बहुत बड़ा खतरा तेजी से करीब आ रहा था। बख्तियार खिलजी एक तुर्क सेनापति जो अपनी सेना के साथ किसी भयानक आंधी की तरह आगे बढ़ रहा था। यहां सबसे अहम बात है उसकी गति और उसकी सैन्य ताकत। वो इस इलाके की तरफ एक विनाशकारी तूफान बनकर आ रहा था। घोड़ों की टापों की जो आवाजें आ रही थीं, वो अपने साथ एक ऐसी क्रूरता ला रही थी जिसका सामना करने के लिए ये शांतिपूर्ण जगह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। द इम्पेंडिंग डिस्ट्रक्शन, उद्देश्यों का टकराव। ये दो बिल्कुल अलग और विपरीत दुनियाओं के बीच एक भयंकर और अपरिहार्य टकराव का क्षण था। इसे ऐसे समझते हैं, ये दो एकदम अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ नालंदा का एकमात्र लक्ष्य था वैश्विक ज्ञान की शांतिपूर्ण खोज और पीढ़ियों तक चलने वाला सृजन, और दूसरी तरफ थी खिलजी की कठोर महत्वाकांक्षा, नए क्षेत्रों पर कब्जा करना, अपना क्रूर विस्तार करना और रास्ते में जो भी आए उसे कुचल देना। ये महज दो ताकतों का टकराव नहीं था, बल्कि निर्माण और विनाश का आमना सामना था। और कुछ ही समय में उस तेजी से आगे बढ़ते सेनापति की नजर पड़ी नालंदा विश्वविद्यालय पर। यह इतिहास का वो खौफनाक पल है जिसने आने वाली कई सदियों की दिशा ही बदल दी। जब एक विध्वंसक की नजर दुनिया की सबसे बड़ी सृजनात्मक धरोहर पर टिक गई, तो उस नजर ने भारत और दुनिया के इतिहास पर एक ऐसा गहरा घाव छोड़ दिया जो आज तक महसूस किया जाता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगला ही पल विनाश लेकर आने वाला है। उन हजारों छात्रों और सैकड़ों शिक्षकों को रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि पूर्ण तबाही बिल्कुल उनके दरवाजे पर खड़ी है। वो अपनी पुरानी पांडुलिपियों, अपने ज्ञान और अपनी शांत दुनिया में पूरी तरह से मग्न थे, जबकि विनाश बस चंद कदम दूर था।
एक ऐसी तबाही जो सदियों की मेहनत और ज्ञान को राख में बदलने वाली थी। तो अंत में ये सवाल उठता है कि जब विजय की एक अजय और क्रूर शक्ति दुनिया के सबसे महान ज्ञान केंद्र से टकराती हैं, तो इतिहास खुद को कैसे फिर से लिखता है? ये सोचना हमें झकझोर देता है कि जब आक्रामक विस्तारवाद और इंसान के बनाए गए ज्ञान के शिखर की टक्कर होती है, तो उसकी कीमत कितनी भयानक चुकानी पड़ सकती है। इस स्रोत सामग्री और ऐतिहासिक विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सच में, ये अतीत का एक ऐसा पन्ना है जो हमें आज भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।